वेलकम बैक। और अब बात करेंगे मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की, जिसमें जो काफ़ी हाईलाइट हुआ हुआ है इस वक्त मीडिया पर। और इस केस में तफ्तीश के बाद इसकी जिस तरह से परतें खुल रही हैं तो नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, नए नए इंकशाफात हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सौलत, सबसे पहले तो बताइए कि इस केस का लेटेस्ट अपडेट क्या है, तफ्तीश जो है वो कहाँ तक पहुँची है, स्टेटस बताइएगा इस केस का। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इमरान सुल्तान साहब। इस केस को हमने शुरू दिन से ही जो है वो देखा है और इस केस में हम 6 जनवरी से ही जो है वो काम करते आ रहे हैं। बहुत सी हकीकत और बहुत सी तल्ख हकीकत जो है वो सामने आई है। कुछ ऐसे मामला भी सामने आए हैं जिसको सुनने के बाद जो है वो इंसान हैरान हो जाए कि इतनी हैवानियत भी इस माशरे में पाई जा रही है। जिस तरीके से अरमगान ने मुस्तफ़ा को कत्ल किया और मुस्तफ़ा को जिंदा जला दिया, जिसके बाद मुस्तफ़ा की लाश निकाली गई कब्र से, फिर उसका DNA कराया गया, DNA मैच हो गया। ये तमाम तर चीजें तो एक तरफ, फिर दूसरी तरफ यहाँ पे हम देखते हैं कि मुस्तफ़ा के ऊपर इल्जाम लगाया गया था कि मुस्तफ़ा मंशियात फरोश था और अरमगान को मंशियात देने आता था। इसके बाद ये तमाम तर तहकीकात जो है वो सामने आई और मुस्तफ़ा ने जो है वो अरमगान ने उसने इस बात का एतराफ़ किया कि मुस्तफ़ा को मैंने कत्ल किया है, लेकिन मुस्तफ़ा मेरे पास जब आया था तो मुझे मंशियात फरोख करने आया था। जिसके बाद तहकीकात शुरू हुई तो ये बात सामने आई कि न सिर्फ मुस्तफ़ा बल्कि इस मुस्तफ़ा जैसे बहुत से ऐसे किरदार हैं, जिसमें साहिर हसन मौजूद है जो कि पाकिस्तान के मशहूर मारूफ अदाकार का बेटा है और वो भी जो है वो मंशियात में मुलव्वस है। और मुस्तफ़ा, साहिर हसन और उस्मान, ये 3 अहम किरदार थे जो कि कराची में मंशियात फरोख कर रहे थे। इस तरीके की बहुत सारे जो है वो शिकायत मौसूल हो रही थी, जिसके बाद तहकीकात में इदारों ने मंशियात के ऊपर तो काम किया ही किया, बल्कि इसके साथ साथ FIA भी इसके अंदर जो है वो अब आ चुकी है और FIA अपना एक बड़ा किरदार अदा करने जा रही है, जिसमें FIA की जानिब से गुज़िश्ता रोज जो हमने खबर चलाई थी उसमें ये बात शामिल की गई है। जो जराए हैं FIA के हमारे, वो ये बात बताते हैं कि FIA में अब जो तहकीकात शुरू हो गई है वो अरमगान के खिलाफ शुरू हुई है कि अरमगान के जो मनी ट्रेल है वो किस तरीके से बना। और 2019 से पहले ये बात सामने आई है कि अरमगान जो है वो कराची के 2 बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में नौकरी पेशा आदमी था और उसकी जो तनख्वाह थी वो कुछ चंद हजारों में थी। तो एकदम से वो अरबोपति किस तरीके से बन गया और ऐसा क्या किया, कौन सा अलादीन का चिराग उसके हाथ लगा, इसने जो है वो इतनी तेजी से ये काम शुरू किए, जिसके ऊपर अब FIA काम करना शुरू हो चुकी है। FIA की जान से बताया गया है कि गुज़िश्ता 4 सालों में अरमगान की 2 कंपनीज जो है वो सामने आ चुकी हैं जिसके नाम पर रजिस्टर्ड हैं, जबकि इस पे वालिद साहब ये क्लेम करते हैं, जो कि कामरान कुरैशी साहब हैं, कि अरमगान की मजीद 3 कंपनीज हैं जो कि उनके नाम पर रजिस्टर्ड हैं। यानी ये 5 कंपनीज जो है वो अब तक सामने आ चुकी हैं। FIA ने पुलिस से जो अरमगान की घर से मिलने वाले लैपटॉप से, सर्वर से, वो भी अपनी तहवील में लेने हैं। और जो अरमगान नहीं, वो जो पहले एक गैर कानूनी कॉल सेंटर जो है उसकी बात की जा रही थी, फिर उसमें डिजिटल करेंसी का लेन देन जो है वो कहा जा रहा था। ये वाले केसेस किस नौयत के हैं और किस स्टेटस में है? स्पेशली क्रिप्टो के हवाले से बड़ी बात की जा रही थी कि पेमेंट और फिर डार्क वेब जो है उसमें जाके ये ऑर्डर्स वगैरह जो है वो बुक किए जाते थे। जी बिल्कुल। देखिए इमरान साहब, मैं आपको ये बताऊं कि सिर्फ और सिर्फ अगवा और कत्ल का केस पुलिस के हाथ में रहेगा, बाकी तमाम तर केसेस जो हैं वो अब FIA मुंतकिल कर दिए जाएंगे और FIA देखते ही देखते इस तमाम केसेस को जो है वो अपने अंडर में ले लेगी। और जो हमारे जराए हैं वो ये दावा करते हैं कि इस केस की मुकम्मल तफ्तीश अब वफाकी तहकीकाती इदारे ही करेंगे, क्योंकि ये केस कोई आम केस नहीं बल्कि हाई प्रोफाइल केस है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इसमें जो है वो मामला सामने आ रहे हैं और बड़ी एक मनी ट्रेल बन रही है कि किस तरीके से कि 24 साल का नौजवान इलीगल तरीके से कराची के पोर्श इलाके में इतना बड़ा इलीगल नेटवर्क चला रहा था, तो उसको रोकने वाला कोई क्यों नहीं था। और जो अच्छा, दूसरा ये भी बताइएगा, ये जो मनशियात मंगवाई जा रही थी, ये 2 बड़ी जो कोरियर कंपनीज हैं उनके थ्रू सारा मामला चल रहा था, तो क्या FIA उन कोरियर कंपनीज वगैरह को भी देख रही है? वहां पे कुछ है कि नहीं? यकीनन सर, ये एक खौफनाक सूरत हाल है। अगर आप और हम किसी भी कोरियर कंपनी में जाते हैं और उनसे अपने किसी बीमार अजीज के लिए बोलते हैं कि हमारी दवाई इस्लामाबाद या लाहौर पहुंचा दी जाए, तो वो एकदम इनकार कर देते हैं कि नहीं सर, ये हम नहीं भिजवा सकते। कराची में मोहलक नशा इस्लामाबाद और लाहौर से कराची पहुंच रहा था और ये कोई छोटी मोटी कोरियर कंपनीज नहीं बल्कि पाकिस्तान की जानी मानी कोरियर कंपनीज हैं। इन दोनों कोरियर कंपनीज के थ्रू जो है वो तमाम तर नशे की चीजें जो है वो कराची पहुंच रही थी।
एक बड़ा सवालिया निशान है कि आया उस कोरियर कंपनी की कौन कौन से मुलाजमीन थे जो कि इन्वॉल्व थे और जिनके ऊपर अब FIA काम करना शुरू कर दी गए, FIA की जानिब से काम करना शुरू कर दिया गया है। तहकीकाती इदारे इस पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। इसमें न सिर्फ कंपनी के लोग बल्कि उस वक्त मौजूद जो सरकारी इदारे के अफसरान भी होते हैं जिनकी अप्रूवल के बाद तमाम तर कोरियर जो है वो डिस्पैच किए जाते हैं और फिर जहाज के थ्रू कराची पहुंचते हैं, वो तमाम अफराद जो इस लाइन के अंदर मौजूद हैं उन सबके खिलाफ भी जो है वो तहकीकात शुरू कर दी गई है, क्योंकि FIA का तरीकेकार ये है कि पहले तहकीकात होती हैं फिर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो फिर इसी तरीके से ये काम जो है वो अब शुरू हो चुका है। जो हमारे जराए हैं वो बता रहे हैं कि बहुत तेजी से लोगों की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और उनसे तहकीकात भी शुरू हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सौलत जाफरी। इस हाई प्रोफाइल केस के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, देखना यह है कि ये तमाम इंक्वायरीज जिसमें न सिर्फ गैर कानूनी कॉल सेंटर्स, मनशियात का लेन देन और उसके साथ डिजिटल करेंसी जो है उसकी ख़रीदो फरोख्त और इन सब से बढ़कर ये तमाम मामला जो हैं वो कुरियर कंपनीज़ के थ्रू जो हैं ये पैडलिंग हो रही थी और उसके बाद डार्क वेब जो है उसको यूज़ किया जा रहा था। तो हमारी जो तफ्तीशी इदारे हैं वो क्या इतने कैपेबल हैं कि इस केस को सही तरीके से क्रैक कर सकें और एक मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ।